अपने पार्टनर का पास्ट हम में से हर एक इंसान जानना चाहता है, क्योंकि उसके पास्ट का इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। बट इसके बावजूद हमें ये समझना चाहिए कि अपने पार्टनर के पास्ट को कब इग्नोर करना है और कब इम्पोर्टेंस देनी है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको इग्नोर कर देनी चाहिए अगर आपके पार्टनर का पास्ट इस तरीके से है और ऐसा कुछ आपके पार्टनर के साथ में हुआ है तो उसे भूल जाना, यानी कि पार्टनर को नहीं, पार्टनर के पास्ट को भूल जाना ही समझदारी है, आपके रिश्ते के लिए ठीक है। कब अपने पार्टनर के पास्ट को इग्नोर कर देना चाहिए, आज करेंगे इसी बारे में बात इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लाइफ में किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं और मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। अब शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ख़ास करके ऐसे लड़के होते हैं जिनको जब भी ये पता चलता है ना कि उनकी गर्लफ्रेंड का कहीं अफेयर रह चुका है या उनकी वाइफ का पहले कभी अफेयर था, तो वो अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनका पास्ट, उनके पार्टनर का पास्ट उनके ऊपर हावी रहता है। और मैंने ऐसे भी काफ़ी सारी कॉल्स अटेंड की हैं जिनमें प्रॉब्लम क्या है कि पार्टनर का पास्ट पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी जो हस्बैंड है, जो बॉयफ्रेंड है, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये भी बहुत गलत चीज़ है। देखिए, आपको कब अपने पार्टनर के पास्ट को ध्यान में नहीं रखना है, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है पास्ट के बारे में, अगर आपका पार्टनर अपने पास्ट के बारे में बताता है और वो पास्ट बहुत ज़्यादा पास्ट है, मीन टू से उस पास्ट को गुजरे हुए टाइम हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर वाइफ है जो आपको बताती है कि उसका कहीं अफेयर था लेकिन वो अफेयर ख़त्म हुए, उसे 1-2 साल हो चुके हैं, 1-2 साल से वो रिश्ता पुराना था, ख़त्म हो चुका है, अब वो रिश्ते में नहीं है, मीन टू से आपसे जुड़ने से 2-3 साल पहले ही वो उस रिश्ते से निकल चुकी है, तब इसका मतलब ये है कि उस पास्ट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके रिश्ते पे। उस पास्ट की कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में या उसकी लाइफ में। इसका मतलब ये है क्योंकि उस पास्ट से निकले हुए आपकी वाइफ को टाइम हो गया, आपकी गर्लफ्रेंड को टाइम हो गया और 2-3 साल आपका पार्टनर अकेले रहा है, मिंटू से अब वो दोबारा उस पास्ट में नहीं घुसेगा। अगर घुसना होता, उस पास्ट को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना होता ना, तो वो आज भी उसी पास्ट में घुसा होता, उसी पार्टनर के साथ में होता। ऐसा नहीं हुआ, तो मीन्स वो भूल चुका है, आपका पार्टनर अपने पास्ट को छोड़ चुका है पीछे। तो यहाँ पर उसका पास्ट कैसा भी हो उस पर ध्यान ना दें, मूव ऑन कर जाएं, इग्नोर करें उसके पास्ट को। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है कि अगर आपका पार्टनर अपने एक्स के साथ में कॉन्टैक्ट में नहीं है, अपने पास्ट को उसने भी पूरी तरीके से भुला दिया है, उन दोनों के बीच में एज अ फ्रेंड भी कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आप अपने पार्टनर के उस पास्ट को भुला सकते हैं। प्रॉब्लम तो वहाँ आती है ना जहाँ पर आपका पार्टनर आपसे बोले कि यार मेरा पास्ट है, मैं उसे प्यार नहीं करती या प्यार नहीं करता, लेकिन वी आर जस्ट फ्रेंड। तो जहाँ पर जस्ट फ्रेंड वाली बात होती है ना, वहाँ पर चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ऐसा पास्ट या ऐसे पार्टनर को ना माफ़ करें या उसके साथ में रिश्ता ना कायम करें। बट अगर आपका पार्टनर वो सब भूल चुका है, वो पास्ट की चीज़ें पास्ट हो चुकी हैं और नाउ वो कांटेक्ट में भी नहीं है, वो जस्ट फ्रेंड भी नहीं है, वो कैसे भी आपस में बात नहीं करते, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो उसके पास्ट को भूलना, इग्नोर करना ही समझदारी है। यहाँ पर आप उसे ब्लेम करें या उसके पास्ट के बारे में बार बार सोचें तो ये आपकी गलती है, आप अपने रिश्ते को ख़राब करेंगे क्योंकि आप उसे बार बार उसके पास्ट की याद दिलाएंगे। तो ये काम आप ना करें, पास्ट को इग्नोर करें। थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पार्टनर ने अपना पास्ट आपको नहीं बताया, कुछ भी शेयर नहीं किया और बाद में रिश्ते में आने के बाद या शादी होने के बाद आपको अपने पार्टनर का पास्ट पता चलता है, तो ऐसे में क्या होता है, एक हेट फीलिंग निकलती है पार्टनर के लिए और वहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया। यहाँ पर एक चीज़ को समझिए कि आपका पार्टनर क्या सफाई दे रहा है। आपको जो समझना है इस रिश्ते के बारे में कि आपका जो पार्टनर है, अभी तक तो आपको उसका पास्ट नहीं पता था ना, तब तक क्या आपने कभी ये महसूस किया था कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है? उसके तरफ से क्या कभी
प्यार में कमी आई, आपकी केयर में कमी आई, कभी उसने कुछ गलत बिहेव किया, चीटर वाला बिहेव किया? नहीं किया। अगर नहीं किया और आप ये मानते हैं कि आज आपको उसका पास्ट पता चला है, लेकिन ये पास्ट पता चलने से पहले आपको हमेशा यही लगा आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है, बहुत प्यार करता है, आपको एक्सेप्ट कर चुका है, और अब जब आपको पास्ट पता चला है तो आपका पार्टनर ये बोल रहा है कि डर की वजह से उसने कुछ नहीं बताया, वो घबराया हुआ था, उसको डर था कि आप उसे छोड़ देंगे, वो आपको खोना नहीं चाहता था। अगर इस तरह से आपका पार्टनर कह रहा है तो उस पर बिलीव कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि एक इंसान जो किसी के साथ रिश्ते में है, उस रिश्ते से निकलता है, फिर किसी और के साथ में जुड़ जाता है, प्यार मोहब्बत में या फिर शादी में, वो अपने पास्ट को भुला देता है। बट क्योंकि जिस इंसान से वो दोबारा जुड़ा है, यानी कि वो आपसे दोबारा जुड़ा है, तो आपको बहुत प्यार करने लगा, और जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर उस इंसान को खोने का डर भी होता है। तो ये डर बहुत जायज़ है कि चाहकर वो ऑनेस्ट रहना चाहता था आपके लिए, वो सब कुछ बताना चाहता था, बट क्योंकि उसे डर था कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तो उसने आपको धोखा तो दिया एक तरह से देखा जाए। बट दूसरे नज़रिए से आप देखेंगे, उसकी जगह पे आप रख कर देखेंगे, तो ये उसका धोखा देना नहीं है, ये उसका डर है आपको खोने का, ये उसका प्यार है आपके लिए कि वो किसी ऐसे इंसान जिसकी वैल्यू नहीं है उसके नाम पर आपको नहीं खोना चाहता था। इस वजह से उस इंसान ने आपसे अपना पास छुपाया, और उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। उस जो टाइम था उसके बारे में सोचकर, जितने साल आपने उसके साथ में बिताए हैं, उस टाइम पर वो कितना आपको प्यार करता था, कितना आप पे जान छिड़कता था, कितनी उसने केयर की है, उसने क्या कुछ किया है, उसके बारे में सोचिए। मैनी टाइम लोग क्या करते हैं कि जब आपको आपके पार्टनर का पास्ट पता चलता है, आपका 5-6 साल पुराना जो रिश्ता है ना, और रिश्ते में इन 5-6 सालों में जो भी आपके पार्टनर ने आपके लिए किया, उन सबको आप साइड कर देते हो, आप उसको सिर्फ और सिर्फ धोखेबाज का टैग दे देते हो। ये कहाँ तक जायज़ है? आप उसके उस पास्ट को, एक छोटी सी गलती को नहीं भुला पाते कि उसने कुछ छुपाया, आप ये समझ नहीं पाते कि उसकी प्यार की गहराई इतनी थी। और कभी कभी इस चीज़ को भी समझिए कि जब कोई इंसान हमसे कुछ छुपाता है या झूठ बोलता है, तो ये सिर्फ उसकी फितरत नहीं है, ये काफ़ी हद तक ये दिखाता है कि हमारा एटीट्यूड ऐसा है। हो सकता है आप बहुत अग्रेसिव टेंडेंसी की हो, आप बहुत गुस्से वाले हों, बहुत आपको बहुत जल्दी आप नेगेटिव सोच लेते हैं, आप इस तरह के इंसान हैं, इस वजह से वो डर गया हो। उसको पता है कि अगर उसने शेयर किया होता तो आप कभी नहीं समझते, तो आप में वो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, इस वजह से उसने आपसे छुपाया हो। ये भी एक पॉइंट है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। सो अगर आपका पार्टनर का पास्ट इस तरीके से हुआ है, रहा है, तो इस पास्ट को इग्नोर करने में ही समझदारी है। आपके लिए भलाई यही है कि इन चीज़ों को आप इग्नोर करें। मैनी टाइम लोग ये दिमाग में बैठा लेते हैं कि भाई पहला प्यार कोई नहीं भुलाता, या इस इंसान का, मेरी गर्लफ्रेंड का वो पहला प्यार था तो ये कभी भुला नहीं पाएगी। ऐसा नहीं होता। पहला प्यार एक इंसान भुला पाएगा या नहीं भुला पाएगा, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है पहला प्यार कैसा था, या फिर जिस इंसान से वो दोबारा जुड़ा है वो इंसान कैसा है। मान लीजिए पहला प्यार हो गया, वो इंसान आपको कभी प्यार ही नहीं करता था, केयर नहीं करता था, आपको पैरों की जूती समझता था, कभी उसने इज्जत नहीं की और उसने छोड़ दिया, आपको धोखा दे दिया, तो आपका ये पहला प्यार है। और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई दूसरा इंसान आए जो आपको बेहद प्यार करे, रिस्पेक्ट करे, इज्जत दे, सब कुछ दे जो आप चाहते थे, आपको समाज में सम्मान दे, आपसे शादी करे, धोखा ना दे, तो क्या उस पहले प्यार की इंपॉर्टेंस होगी आपकी ज़िंदगी में, या फिर दूसरे को अहमियत देंगे आप? ऑब्वियसली उस दूसरे की अहमियत होगी, पहला आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगा। तो हमेशा इस चीज़ पर बिलीव नहीं करना चाहिए कि पहला प्यार कोई नहीं भुला सकता। भुला देते हैं लोग और मूव ऑन कर जाते हैं। सो एक बार अपने पार्टनर को देखिए, अपने रिश्ते को देखिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि हाँ आपको इग्नोर करना है या नहीं करना है। एंड आई बिलीव आपको इग्नोर कर देना चाहिए इस तरह के पास्ट को। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है फॉर मी। नाउ विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।